हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस चला रखी हैं। ठीक है, उसमें हम भक्ति काल कर रहे हैं और भक्ति काल में भी हम कृष्ण भक्ति काव्य कर रहे हैं और कृष्ण भक्ति काव्य हमने सूरदास तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम परमानंद दास करेंगे। कौन करेंगे भाई? परमानंद दास से हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सूरदास तक हमने यहाँ तक अपनी क्लास कंप्लीट कर दी थी। आज परमानंद से हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो परमानंद दास वल्लभाचार्य से इन्होंने एरल यानी प्रयाग में दीक्षा ली थी। ठीक है, यानी वल्लभाचार्य परमानंद दास के क्या थे? शिष्य थे और प्रयाग से इन्होंने दीक्षा ली थी। कहाँ से? एरल से। इन्होंने सूर सागर की भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं किया। जो परमानंद दास है उन्होंने सूर सागर की भांति जो भागवत है इसकी कथा का वर्णन नहीं किया है। कृष्णा के मथुरा गमन से भंवर गीत तक के प्रसंग का मुख्यतः वर्णन किया है। क्या कुछ किया है परमानंद दास ने? जो कृष्ण जी जब मथुरा गए थे तो वहाँ से भंवर गीत तक के प्रसंग का मुख्यतः इन्होंने वर्णन किया है। कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन न कर केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का ज्ञान किया है। जो परमानंद दास है उन्होंने जो माधुर्य पक्ष की कृष्ण जी की लीलाएं हैं उनका गान किया है। जो ईश्वरीय पक्ष की जो इनकी लीला है इनका वर्णन नहीं किया है। इनके सर्वाधिक पद बाल लीला विषेक है। जो परमानंद दास जी है इनके जितने भी पद है वो क्या है? बाल लीला के संबंध में है। सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ वर्णन इन्होंने ही किया। ठीक है, जो सूरदास जी के बाद वात्सल्य रस का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग परमानंद दास ने ही किया है। सूरदास के बाद भैया आपको ध्यान रखना है। परमानंद दास के एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक मूर्छित रहे थे। ठीक है, जो परमानंद दास जी है इनके एक पद को सुनकर जो वल्लभाचार्य थे परमानंद दास के गुरु थे वो कई दिनों तक मूर्छित रहे थे, यानी बेहोश हो गए थे। आगे कृष्णदास शूद्र जाति यानी कुंभी से थे। ये मूलतः गुजराती थे। ठीक है, जो कृष्णदास थे वो क्या थे? मूलतः गुजराती थे और कौन सी जाति से थे? कुंभी से। ठीक है, और ये जाति शूद्र में आती है। वल्लभ दिग्विजय के अनुसार सन 1510 में वल्लभाचार्य ने कृष्णदास को क्या थी? दीक्षा दी थी। कब दी थी भाई? वल्लभाचार्य ने कृष्णदास को दीक्षा 1510 ईस्वी में। और किसके अकॉर्डिंग है ये? वल्लभ दिग्विजय के अकॉर्डिंग है। आगे है गोविंद स्वामी महावन में रहते थे। जो गोविंद स्वामी है ये महावन में रहते थे। सन 1535 ईस्वी में विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। ठीक है, और ये गोविंद स्वामी जी है ये विठलनाथ के क्या थे? शिष्य थे भी। और इन्होंने विठलनाथ ने ही गोविंद स्वामी को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। कब? 1535 ईस्वी में। ठीक है, और गोविंद स्वामी कहाँ पर रहते थे? ये महावन में रहते थे। इसके बाद ये गोवर्धन चले गए थे। कहाँ पे चले गए थे? भी गोवर्धन पर चले गए थे। इसके आगे है ये रचनाएं इनकी बाद में करते हैं। यहाँ पे जो गोविंद स्वामी इनके विषय में और दे रखा वो पढ़ कर लेते हैं पहले। यहाँ ये रहते थे कहाँ पे? गोवर्धन पर्वत पर। वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। इनकी ब्रज के प्रति गहरी आस्था थी। जो गोविंद स्वामी थे इनकी जो ब्रज भाषा उसके प्रति गहरी आस्था बताई गई है। और गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है वह स्थान जहाँ पर गोविंद स्वामी रहते थे। कहाँ पर रहते थे? देखो यहाँ पे आया था भाई। कहाँ पे रहते थे? गोवर्धन पर्वत पर रहते थे। ठीक है, और ये इनकी किस नाम से प्रसिद्ध है? गोविंद स्वामी की कंदखड़ी के नाम से प्रसिद्ध है यह स्थान। और ये ब्रज के प्रति गहरी आस्था रखने वाले थे वे। किंवदंती है कि तानसेन गोविंद स्वामी से पद गायन की शिक्षा लेते थे। ठीक है, ये क्या है? किंवदंती है जो तानसेन थे वो गोविंद स्वामी से पद गायन की शिक्षा लेते थे भाई। आगे चीत स्वामी दीक्षा लेने के बाद गोवर्धन के निकट पुछरी में तमाम वृक्ष की छाया में रहते थे। ठीक है, तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। कौन भी? चीत स्वामी। ठीक है, दीक्षा लेने के बाद जो गोवर्धन के निकट पुछरी में तमाल वृक्ष उसकी छाया में रहते थे। ये वीरबल के पुरोहित थे। ठीक है, चीत स्वामी क्या थे? वीरबल के पुरोहित थे, भी ध्यान रखना है। पूछा जा सकता पेपर में वीरबल के पुरोहित कौन थे? तो चीत स्वामी। चतुर्भुज दास अर्थशास्त्र के कवि कुम्भन दास के सबसे छोटे पुत्र थे।
ठीक है। जो चतुर्बुद्ध दास है ये भी अष्टचाप के कवि है, और जो कुंभन दास है ये भी अष्टचाप के कवि, और कुंभन दास के पुत्र थे भाई चतुर्बुद्ध दास, और सबसे छोटे पुत्र थे। आगे है नंददास। सूरदास के बाद नंददास अष्टचाप के प्रमुख कवि है। ठीक है, किसके बाद? सूरदास के बाद नंददास क्या है? अष्टचाप के प्रमुख कवि है। इनका भंवर गीत उच्च कोटि की रचना है, और इनका भंवर गीत क्या है? उच्च कोटि की रचना में शामिल है। ये प्रबंधात्मक है। जो भंवर गीत है ये क्या है? प्रबंधात्मक है, तथा इसमें लोक की अपेक्षा शास्त्र का रंग अधिक मिलता है। आगे इसके यश का आधार रास पंचाध्यायी है। यह रोला छंद में है। ठीक है, रास पंचाध्यायी किसकी है? नंददास की है, और ये क्या है? रोला छंद में काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। यह श्रीमद् भागवत की तरह 5 अध्यायों में विभक्त है, और इसमें रास पंचाध्याय में कितने अध्याय में? 5 अध्याय है। किसकी तरह है? श्रीमद् भागवत की तरह है। बच्चन सिंह ने इसे भागवत का स्वच्छंद पदानुवाद कहा है। जो रास पंचाध्यायी है भाई, इसको बच्चन सिंह ने भागवत का स्वच्छंद पदानुवाद कहा है। किसने? बच्चन सिंह ने। ध्यान रखना है। इसमें रास लीला का वर्णन है, इसमें आध्यात्मिकता का रंग भी है। अपने सुंदर व उपयुक्त शब्द चयन के कारण इन्हें जड़िया कहा गया है, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। किसने कहा है? ये कथन कहा नंददास जी के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने। आपको ध्यान रखना है। और क्यों कहा जाता है इनको जड़िया? जो इनके शब्द थे ये क्या थे? उपयुक्त थे, और ये सुंदर इनकी रचना करते थे, इसलिए इनको जड़िया कहा जाता है। जैसे शब्दों को एक एक मोती की तरह, ठीक है, ये सजाकर लिखते थे। सुंदर और उपयुक्त शब्द थे इनके। ये अष्टचाप के सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कवि थे। ठीक, और जो अष्टचाप के सबसे काव्य शास्त्रीय कवियों में गिने जाते हैं भाई। आगे देख लेते हैं जो रचनाएं हैं इसके। यहाँ से एक मिनट। सूरदास के भ्रमर गीत व नंददास के भंवर गीत की तुलना। ठीक है, जो सूरदास जी है इन्होंने क्या है? भ्रमर गीत लिखा था, और नंददास ने भंवर गीत लिखा था। इनकी क्या करेंगे? हम तुलना करेंगे। ठीक है, यानी इनमें दोनों में क्या अंतर है। तो भ्रमर गीत सूरदास जी का है, और भंवर गीत किसका? नंददास का है। ठीक है, तो देखते हैं। लोक की प्रधानता किसमें है? भ्रमर गीत में है। शास्त्र की प्रमुखता किसमें है? भंवर गीत में है। ठीक है, लोक की प्रधानता तो बताई गई है भ्रमर गीत में, और वही शास्त्र की प्रधानता किसमें बताई गई है? भंवर गीत में। गोपी उद्धव संवाद की स्थितियाँ कम है, किसमें? भ्रमर गीत में। और भंवर गीत में गोपी उद्धव शास्त्रार्थ कथोपकथन के रूप में है। ठीक है, जो गोपी उद्धव शास्त्रार्थ है ये संवाद के रूप में है। इसमें क्या है? कम बताया गया है संवाद, इसमें भ्रमर गीत में। और भंवर गीत में क्या है? इसमें क्या? शास्त्रार्थ बताया गया है। सरल एवं सहज गोपियाँ हैं, किसमें भाई? भ्रमर गीत में। गोपियाँ पांडित्य से परिपूर्ण हैं, किसमें? भंवर गीत में। ठीक है, भंवर गीत में जो गोपियाँ ये पांडित्य से परिपूर्ण है, लेकिन भ्रमर गीत में क्या है? गोपियाँ सरल एवं सहज है भाई। भाषा ठेठ ब्रज है। जो भ्रमर गीत है इसकी भाषा कैसी है? ठेठ ब्रज है। और जो भंवर गीत है इसकी भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा है भाई। काव्य रूप इसका क्या है? मुक्तक है। जो भ्रमर गीत है सूरदास का, इसका काव्य रूप क्या है? मुक्तक है। और वही जो भंवर गीत है नंददास का, इसका काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य है भाई। अष्टचाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। क्या भाई? अष्टचाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। ठीक है, किसकी? नंददास जी के विषय में, नंददास के विषय में ये बात हो रही है, और किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अब जो वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि और उनकी क्या है? रचनाएं करेंगे। ठीक है, जो वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं, ठीक है, उनको देखेंगे और उनकी रचनाओं को हम करेंगे। तो रचना और रचनाकार और उससे संबंधित उल्लेखनीय बिंदु हम यहाँ पे करेंगे। कुंभन दास जी हैं, इनकी रचना कौन सी है? फुटकर पद है। सूरदास की सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लेरी, ये सूरदास जी की रचना है। पहले हम देखते हैं कुंभन दास की रचना। ठीक है, कुंभन दास की कौन सी है? फुटकर पद। कौन सी है कुंभन दास की? फुटकर पद। ठीक है, जो फुटकर पद है इससे संबंधित उल्लेखनीय बिंदु हम देखते हैं। कृष्ण की लीला व संबंधित भक्ति संबंधित पद है भाई। ठीक है, कृष्ण की लीला व भक्ति संबंधित पद है। इसमें साहित्यिक सौष्ठव कम है, लेकिन साधारण ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। संगीत व लय का सौंदर्य विद्वान है। संस्कृत व अन्य भाषाओं का प्रभाव बहुत कम है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
संस्कृत व अन्य भाषाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा कम है। ये साधारण ब्रज भाषा में लिखी गई है। कौन सी? फुटकर, पदभई और कुंभन दास की है ये। ठीक है, अब देखते हैं सूरदास की सूरसागर। सूरसागर में क्या है? भागवत के 12 स्कंदों के अनुरूप परंतु स्वयं में स्वतंत्र है। जो सूरसागर है, ठीक है, इसमें क्या है? भागवत के 12 स्कंदों के तो अनुरूप है, परंतु स्वयं में ये क्या? स्वतंत्र रचना है। सूरसारावली 1548 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। ये सूरसागर की विषय सूची है। ठीक है, सूरसागर की विषय सूची कौन सी है? सूरसारावली है भाई, ये ध्यान रखना है। और 1548 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें क्या है? दृष्टिकूट पद है, नायिका भेद है और श्रृंगारिक पद इसमें मिलते हैं साहित्यिक लहरी में। ध्यान रखना। और 1550 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दृष्टिकूट पद है, इसमें नायिका भेद किया गया है और श्रृंगारिक पद इसमें है भाई साहित्य लहरी में। आगे देखते हैं। अब भाई परमानंद दास, ठीक है, परमानंद दास की है परमानंद सागर। ठीक है, परमानंद सागर है। इनकी रचना ध्रुव चरित्र है, दान लीला है। ये परमानंद दास की रचनाएं हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो परमानंद दास की जो परमानंद सागर है, इसमें क्या है? उल्लेखनीय बिंदु कौन कौन से हैं? इसमें भागवत कथा का वर्णन नहीं है। परमानंद सागर में भागवत कथा का वर्णन नहीं है, भी आपको ध्यान रखना है। केसर मथुरागमन से भंवर गीत तक की ही कथा है इसमें परमानंद सागर में। सर्वाधिक जो पद है ये बाल लीला विषय में है भाई। वियोग श्रृंगार का आत्मीय चित्रण इसमें किया गया है। राधा कृष्ण का नक्सिक वर्णन भी किया गया है। प्रबंधात्मकता नहीं है, शब्द मुक्तक के पद है। ठीक है, जो प्रबंधात्मकता है वो इसमें नहीं है। परमानंद सागर में शुद्ध मुक्तक के पद है। ये कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन नहीं किया गया है, केवल माधुर्य पक्ष का गायन है भी परमानंद सागर में। गोपियों के माध्यम से मान की अवस्था का वर्णन है। कुछ पद अक्षय तृतीया, दीप मलिका, राम जन्म, नरसिंह वामन आदि अवतारों से संबंधित है। भाषा चित्रात्मकता, अलंकारिकता व प्रांजलता से युक्त ब्रज है। कहीं कहीं संस्कृत निष्ठ भी है भी भाषा। गै पदों के साथ दोहा चौपाई शैली का भी अत्यंत प्रयोग किया गया है। परमानंद सागर में किसकी है? परमानंद दास की ये रचना रहेगी भाई। आगे परमानंद दास की ही रचना है ध्रुव चरित्र। ध्रुव चरित्र में देखते हैं। ध्रुव चरित्र में क्या है? ध्रुव भक्ति का वर्णन हुआ है भाई ध्रुव चरित्र में। कृष्ण की लीलाओं व राधा कृष्ण प्रेम का भी वर्णन है किसमें? ध्रुव चरित्र में। ध्रुव भक्ति का वर्णन है, कृष्ण की लीला व राधा कृष्ण प्रेम का वर्णन है। ये दोनों कुछ विद्वान द्वारा प्रमाणिक नहीं माने जाते। ठीक है, आगे दान लीला। दान लीला भी किसकी है? परमानंद दास की ही रचना है दान लीला। दान लीला में क्या उल्लेखनीय बिंदु है ये देख लेते हैं। परमानंद दास की रचनाओं का संकलन परमानंद के पद व वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह नाम से हुआ है। ठीक है, जो परमानंद दास की रचनाओं का संकलन है वो परमानंद के पद और या वल्लभी संप्रदाय कीर्तन पद के नाम से हुआ है। इनका क्या भी संकलन दान लीला में ये है। आगे है कृष्णदास। जो कृष्णदास है इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? कृष्णदास जी की कृष्णदास की रचनाएं हैं फुटकल पद, जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत। ठीक है, भ्रमर गीत है ये, प्रेम तत्व निरूपण, ये कृष्णदास जी की रचना है। अब जो फुटकर पद है इनके विषय में क्या है? बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम, रूप सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। तत्सम ललित पदावली से युक्त शुद्ध ब्रज भाषा है इसमें फुटकल पद में। और जो जुगलमान चरित्र है इसमें क्या है? राधा कृष्ण के प्रेम का श्रृंगारिक चरित्र है। कई विद्वान जुगलमान चरित्र को प्रमाणिक नहीं मानते। ठीक है, ये इसके विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जुगलमान के विषय में क्या भी राधा कृष्ण के प्रेम का श्रृंगारपरक चित्रण किया गया है। ठीक है, आगे है गोविंद स्वामी। जो गोविंद स्वामी इनकी रचना गोविंद स्वामी के पद। ठीक है, क्या कौन सी रचना है इसकी? गोविंद स्वामी के पद। मुख्यतः राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला विषयक पद है इसमें। कुछ पद बाल लीला के हैं। भाषा ब्रज परंतु लालित्य व सौष्ठव कम है। संगीत के लय स्वर का अच्छा प्रयोग किया गया। आगे अच्छी स्वामी इनकी रचना का क्या नाम? पदावली।
कविता साधारण कोटि की है इसमें, परंतु भक्ति से परिपूर्ण है। ब्रज भाषा का लालित्य है भाई पदावली में। चतुर्भुज दास अष्टशाप के कवि है ये भी भाई। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला लीला ठीक है, ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं पेपर में पूछी जाती है। कीर्तनावली, दान लीला और चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। इन शीर्षकों से सफुट पदों का संकलन कृष्ण जन्म से लेकर गोपी विरह तक है भाई। ठीक है, जो ये सफुट पद है इनका संकलन हुआ है और कृष्ण के जन्म से लेकर गोपी विरह तक इसमें वर्णन है। साधारण ब्रज भाषा है भाई इनकी। आगे है नंददास, इनकी काफ़ी रचनाएं हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं नंददास जी की। ठीक है, और इनके विषय में हमेशा ही पूछा जाता है। नंददास की रचनाएं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी। ठीक है, नंददास की रचनाएं देखते हैं और इनके उल्लेखनीय बिंदु हम यहाँ पे करेंगे। अनेकार्थ मंजरी ये प्राय कोश ग्रंथ है। अनेकार्थ मंजरी क्या है? जो प्रायवाची का कोश होता है ना, वो है ये। मंगलाचरण में शुद्धा द्वैतवाद संबंधी दार्शनिक विचार है। मान मंजरी में अमर कोश के आधार पर शब्दों के प्रायवाची है। छंद की प्रथम पंक्ति में प्रायवाची है तथा दूसरी में उस शब्द का प्रयोग कर दूती तथा राधा के श्रृंगार का वर्णन किया गया है मान मंजरी में भाई। फिर है रस मंजरी जो 1550 के आसपास प्रकाशित हुई थी। इसमें नायक नायिका भेद संबंधी श्रृंगार ग्रंथ है। भानुदत्त की रस मंजरी से प्रभावित है ये। ठीक है, जो भानुदत्त की रस मंजरी रचना है उससे प्रभावित है नंददास की रस मंजरी। लक्षण उदाहरणों के बिना स्वरूप वर्णन है। दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। मौलिकता की दृष्टि से महत्व नहीं है इसका रस मंजरी का। फिर है इनकी रचना रूप मंजरी 1568 में प्रकाशित हुई थी। विवाहित रूप मंजरी निर्भरपुर के राजा धर्मवीर की पुत्री है। दूती इंदुमती के साहय का वर्णन किया गया है। ये प्रबंध काव्य है रूप मंजरी व कृष्ण की प्रेम कथा भी है। विवाहित रूप मंजरी की भी कथा इसमें और कृष्ण की प्रेम की भी कथा है। और जो रूप मंजरी है वो किसकी पत्नी है? निर्भयपुर के राजा धर्मवीर की। दोहा चौपाई में रचित लघु प्रेमाख्यान काव्य है। परकीय भाव की प्रधानता इसमें हुई है भाई इसमें रूप मंजरी में। आगे है विरह मंजरी। इसमें क्या? कृष्ण के वियोग में एक ब्रजवासी की विरह दशा का वर्णन का भावात्मक प्रयोग है विरह मंजरी में भाई। इसमें कोई कथानक नहीं है। विरह के भेदों का काव्य शास्त्रीय विवेचन किया गया है और 12मासा वर्णन है इसमें। ठीक है, 12मासा वर्णन किसमें हुआ? विरह मंजरी में हुआ है भाई। और ये भक्ति काल की रचना रहेगी, आपको ध्यान रखना है। आगे नंददास की श्याम सगाई, सुदामा चरित्र, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, ठीक है, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, जोग लीला, नाम चिंतामणि माला, ये सभी रचनाएं किसकी है? नंददास जी की रचनाएं हैं। ठीक है, अब इनके विषय में हम देखते हैं। जो श्याम सगाई है इसमें क्या कुछ है, इसके विषय में क्या उल्लेखनीय बिंदु है? तो श्याम सगाई में भी राधा कृष्ण की सगाई का वर्णन है। सुदामा चरित्र में क्या है? ये कथा श्रीमद् भागवत से ग्रहित है। जो सुदामा चरित्र है वो श्रीमद् भागवत से ली गई है और इसमें कृष्ण सुदामा की कथा का वर्णन है। सुदामा, ठीक है, सुदामा चरित्र में। अब है रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल में क्या है? रुक्मणी हरण व कृष्ण रुक्मणी विवाह वर्णन है। रुक्मणी मंगल में भाई कृष्ण जब क्या है रुक्मणी का हरण कर लेता है वो है, और कृष्ण रुक्मणी का इसमें विवाह दिखाया गया है। फिर है भंवर गीत। भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। भंवर गीत संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा का उपयोग हुआ है। भागवत पुराण के भाव की परिलक्षित भी है ये। पूर्वार्ध में गोपी उद्धव संवाद तथा उत्तरार्ध में कृष्ण प्रेम में गोपियों की विरह दशा है। क्या भी? पूर्वार्ध में तो गोपी उद्धव संवाद दिखाया गया और उत्तरार्ध में क्या? कृष्ण प्रेम में गोपियों की विरह दशा इसमें दिखाई गई है। फिर है पूर्वार्ध कवि की विचार वृत्ति का भूतक है तथा उत्तरार्ध रागात्मिकता वृत्ति का। सगुण निर्गुण के दार्शनिक विवाद की विशद चर्चा तथा सगुण कृष्ण भक्ति की स्थापना इसमें की गई है। किसमें? भंवर गीत में। फिर इनकी रचना है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी के विषय में देखते हैं। नंददास की सबसे प्रसिद्ध रचना है रास पंचाध्यायी। श्रीमद् भागवत के अनुसार 5 अध्याय है इसमें। रोला छंद का प्रयोग है और ये एक खंड काव्य है। लौकिक व्यापार लौकिक प्रेम का समन्वय रूप है इसमें। कृष्ण की रास लीला का वर्णन
अनुप्रासादिक युक्त साहित्यिक भाषा तथा संगीतात्मक पदावली है। इसमें ब्रह्मा रूप में लौकिक गोपी प्रेम तथा प्रच्छन्न रूप में आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम दिखाया गया है। वियुक्त आत्मा यानी गोपी का रस रूप परमात्मा यानी कृष्ण से रासलीला के माध्यम से मिलन है। इसमें भाषा विषयक प्रतिपादन शैली, कवि कल्पना, काव्य सौंदर्य व मौलिक उद्भावनाओं की दृष्टि से नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति है रास पंचाध्याय भी। इसी कृति के आधार पर इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है ना जड़िया कवि कौन है, तो नंददास जी है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है जो वही नंददास जी हैं उनको जड़िया क्यों कहा गया, तो रास पंचाध्याय के कारण ही इनको जड़िया कवि कहा जाता है। वियोगी हरि ने इन्हें हिंदी का गीत गोविंद कहा है। ठीक है, वियोगी हरि ने क्या कहा भाई, हिंदी का गीत गोविंद कहा है। अब है सिद्धांत पंचाध्याय। सिद्धांत पंचाध्याय नंददास की ये भी महत्वपूर्ण रचना है। इसमें रास से संबंधित है ये रचना। कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या की गई। इसमें रास लीला के आध्यात्मिक पक्षों का उद्घाटन है। रास लीला के लौकिक श्रृंगार भाव को कवि पारलौकिक विध्याय की ओर उन्मुख रखा। इसके भक्ति सिद्धांतों का परिचायक है। आगे है दसम स्कंद भाषा। दसम स्कंद भाषा में क्या है, श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का दोहा चौपाई में रूपांतरण है। ठीक है, श्रीमद् भागवत का क्या है, दसम स्कंद जो है इसका भाई दोहा चौपाई में इसका रूपांतरण किया गया दसम स्कंद भाषा में। गोवर्धन लीला में कृष्ण की विविध लीलाओं व कृष्ण चित्र का गुणगान है। गोवर्धन लीला में नंददास पदावली में राधा कृष्ण की लीलाओं का 12 प्रकरणों में गुणगान है। जोग लीला 130 पदों में जोगी के भेष में कृष्ण का राधा के पास जाने का वर्णन है। इसमें जोग लीला में नाम चिंतामणि माला, इसमें 41 पदों में कृष्ण की नामावली है। ठीक है, 41 पदों में क्या है, कृष्ण की नामावली है। आगे हम संप्रदाय देखते हैं। पहले देखते हैं सखी संप्रदाय। ठीक है, और सखी संप्रदाय को भी हरिदासी संप्रदाय हम कहते हैं। इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास है। जो सखी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन बताए गए, स्वामी हरिदास है। इसे लंबे समय तक निम्बार्क संप्रदाय की शाखा के रूप में स्वीकार किया गया है। इस संप्रदाय का एक नाम टट्टी संप्रदाय भी पूछा जाता है ना। सखी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है, टट्टी संप्रदाय है। और इसके प्रवर्तक कौन है, स्वामी हरिदास जी रहेंगे। और सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय कहा जाता है। हरिदास का परिचय किशोरदास की कृति निजमत सिद्धांत से प्राप्त है। ठीक है, निजमत सिद्धांत किसकी रचना है, किशोरदास की ये रचना रहेगी। और हरिदास का परिचय हमें यहीं से प्राप्त होता है, निजमत सिद्धांत से। आगे सखी संप्रदाय की शिष्य परंपरा में बिहारी दास, नागरी दास, सरसदास आदि इसे किसी पूर्ववर्ती संप्रदाय से न जोड़कर हरिदास से ही जोड़ा है। ठीक है भाई, इसकी शिष्य परंपरा में कौन कौन आए हैं सखी संप्रदाय के, तो बिहारी दास, नागरीदास और सरसदास। ठीक है, और इन्होंने क्या किया भाई, इसको पूर्ववर्ती संप्रदाय से नहीं जोड़ा गया है, सखी संप्रदाय को इसको हरिदास से ही जोड़ा गया है। बिहारी दास सखी संप्रदाय के उत्कृष्ट कवि हैं। कौन भी, बिहारी दास। इनका मूल नाम हरिनाम था। इन्हें सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, जो भाई बिहारी दास है इसको सखी संप्रदाय में किस नाम से पुकारा गया है, तो गुरुदेव के नाम से पुकारा गया। ये जगन्नाथ के पुत्र और विट्ठल विपुल के शिष्य थे। ठीक है, जगन्नाथ के तो पुत्र थे ये बिहारी दास, और इनका मूल नाम क्या था, हरिनाम, और विट्ठल विपुल के शिष्य थे। अपनी कृत्य नित्य व्यवहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। और इनकी कृति का क्या नाम है, नित्य विहार। ठीक है, किसकी है, हरिनाम यानी बिहारी दास की ये कृति रहेगी। नाभादास ने विट्ठल विपुल को राज सागर की उपाधि दी है। जो नाभादास है इन्होंने जो विट्ठल विपुल है इनको राज सागर की उपाधि दी है। नागरी बिहारी दास के शिष्य थे। जो नागरी है ये किसके शिष्य थे, बिहारी दास के थे। इनके फुटकल पदों में 42 चौबोले, 39 कवित सवैये, 20 साखियाँ एवं 70 पद थे। जो नागरी दास है भाई ये बिहारी दास के शिष्य थे। और इनके फुटकल पदों में क्या है, 42 तो चौबोले थे, 39 कवित सवैये, 20 साखियाँ एवं 70 पद प्राप्त है हमें। आगे देखते हैं, यहाँ से है
सरसदास नागरीदास के छोटे भाई। जो सरसदास थे नागरीदास के छोटे भाई थे। अष्टाचार्यों की वाणी में इनके 66 छंद प्राप्त है। जो अष्टाचार्य थे इनकी वाणी में इनके 66 छंद क्या हमें मिलते हैं किसके सरसदास की। सखी संप्रदाय का उपास्य प्रेम तत्व है। ठीक है, सखी संप्रदाय का जो उपास्य है जिसकी उपासना करते ही क्या है प्रेम तत्व है। यह प्रेम नित्य है, वह राधा हरि इन दोनों रूप में नित्य प्रगट है। ठीक है, वह राधा हरि के रूप में क्या है नित्य प्रगट है। प्रेम का तीसरा रूप सखी जन का है, जो प्रेम लीला की प्रायोजिका व भोक्ता भी है। रसोपासना के कारण स्वामी हरिदास की छाप रसिक की भी हो गई थी। ठीक है, स्वामी हरिदास को भी रसिक की छाप क्यों मिली थी, क्योंकि रसोपासना के कारण। स्वामी हरिदास के निकुंज बिहारी कृष्ण द्वापर के अवतार रूप नहीं है, न ही राधा विष्णु वृषभानु कुमारी है। उनकी लीला का ब्रज गाय गोपी गवाल आदि से संबंध नहीं है। उनके निकुंज बिहारी की प्रेम लीला सदा एक रस व अखंड है। वे सृष्टि रचना प्रभुता दृष्ट दलन राक्षस विध्वंस आदि से दूर रहते हैं। आगे है राधा कृष्ण के निकुंज केली की सखी भाव से उपासना की जाती है। जो राधा कृष्ण है उसमें निकुंज केली की भाई सखी भाव से क्या उपासना की जाती है। इस संप्रदाय के भक्त कवि कुंज द्वार पर खड़े होकर राधा कृष्ण केली का दर्शन करते हैं। हरिदास महान संगीतज्ञ थे। जो हरिदास थे क्या थे महान संगीतज्ञ थे। तानसेन इनके शिष्य थे। ठीक है, और तानसेन को क्या है इनका शिष्य बताया गया हरिदास का, आपको ध्यान रखना है। पदों में केवल संयोग श्रृंगार थे, शैली क्या थी वार्तालाप की थी भाई। आगे है सिद्धांत के पद में रूप और प्रेम का सिद्धांत है। केली माला में 110 पदों में श्याम कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। यहाँ पे देखते हैं सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो रचनाकार हैं और इनकी रचनाएं हम यहाँ पर देखेंगे। स्वामी हरिदास, ठीक है, इनकी रचनाएं कौन सी थी, सिद्धांत के पद और केली माला। ठीक है, सिद्धांत के पद और केली माला किसकी रचनाएं हैं, स्वामी हरिदास की। जगन्नाथ जगन्नाथ गोस्वामी अनन्य सेवा निधि और सकुट पद, ये इनकी रचनाएं रहेगी। जगन्नाथ गोस्वामी की अनन्य सेवा निधि और सफुट पद। विट्ठल विपुल इनके भाई केवल 40 पद हमें मिलते हैं। जो विट्ठल विपुल है इनके केवल हमें 40 पद ही मिलते हैं। बिहारी दास जी की वाणी, ये इनकी रचना बिहारी दास की वाणी रचना है। नागरीदास इनके हैं फुटकर पद भाई। सरसदास अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित थे। ठीक है, जो सरसदास है इनकी रचना किसके विषय में है, जो अष्टाचार्य की वाणी थी इसमें ये सम्मिलित थे वे। अब है गौड़ीय संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय, और आप सभी को पता है संप्रदाय में से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो प्लीज़ आप इनको अच्छी प्रकार से करना। आज आपके कवि हमारे कंप्लीट हो गए थे, इसके बाद क्या हम अपने संप्रदाय करने लग गए हैं। ठीक है, सखी संप्रदाय कर लिया है, अब हमारा गौड़ीय संप्रदाय, और गौड़ीय संप्रदाय को चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है भाई। ठीक है, कौन है भी गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, जो 1486 से 1530 ईस्वी तक रहे। इनके बचपन के नाम विशंबर, निमाई, गौरांग व गौर थे। जो भाई कृष्ण चैतन्य महाप्रभु थे इनके बचपन के नाम कौन कौन से थे, विशंबर था, निमाई, गौरांग व गौर थे। और गौरांग तो पहले भी पूछा गया है। ठीक है, गौरांग नाम पहले भी पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया है गौरांग नाम कौन से प्रभु का है या कौन से कवि का है। ठीक है, कौन से प्रवर्तक का है, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो गौरांग नाम किसका, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का गौरांग नाम है। 1510 में 24 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, 24 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने 1510 ईस्वी में। दीक्षा गुरु केशव भारती ने इनका नाम बदलकर कृष्ण चैतन्य रखा। जो दीक्षा गुरु केशव भारती थे, ठीक है, इन्होंने इनका नाम बदलकर कृष्ण चैतन्य रखा था। इनका भक्ति मार्ग कठोर त्याग व वैराग्य का हठ योगी मार्ग नहीं। इनकी भक्ति भावना के केंद्र में प्रेम, ममता व भावुकता है।
चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेदवाद, और काफ़ी बार पूछा गया है। जो चैतन्य मत है इनका दार्शनिक सिद्धांत कौन सा है, तो अचिंत्य भेदाभेदवाद। जीव गोस्वामी ने भगवत संदर्भ में अचिंत्य भेदाभेदवाद की व्याख्या की है। जो जीव गोस्वामी है इन्होंने भाई भगवत संदर्भ में, ठीक है, अचिंत्य भेदाभेदवाद की क्या की है, व्याख्या की है जीव गोस्वामी ने। इसके दार्शनिक रूप में माधव संप्रदाय द्वैतवाद की कोई मान्यता नहीं है भाई। दार्शनिक रूप में क्या है, माधव संप्रदाय या द्वैतवाद की इसमें कोई मान्यता नहीं है। गौड़ीय संप्रदाय में वल्लभ विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य में इसकी व्याख्या की है। जो बलदेव विद्याभूषण है इन्होंने गोविंद भाष्य में इसकी व्याख्या भी की है। राम राय पहले विठलनाथ के शिष्य थे, बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। इनका संस्कृत तथा ब्रजभाषा दोनों पर बराबर का अधिकार था। किसका, राम राय का। आगे है, राम राय ने गौर विनोदनीय नामक वृत्ति ब्रह्मसूत्र पर लिखी है। ठीक है, राम राय की कौन सी रचना बताई गई यहाँ पे, गौर विनोदिनी, तथा गीता पर गौर भाष्य, सतव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणय किया है। आदिवाणी में 100 पद है, इनमें राधा कृष्ण लीला का गायन किया है। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे। जो मदन मोहन सूरदास है ये अकबर के क्या थे, दीवान थे, और संडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने सुहृदयवाणी शीर्षक से इनके 105 पदों का संग्रह किया है। ठीक है, जो बाबा कृष्णदास है इन्होंने, जब मदन मोहन सूरदास जी थे, इनका सहृदयवाणी शीर्षक से 105 पदों का संग्रह भी किया है। आगे है, गदाधर भट्ट भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। जो गदाधर भट्ट है ये भागवत के अद्वितीय वक्ता बताए गए हैं। इनके गुरु रघुनाथ भट्ट स्वामी थे। चंद्रगोपाल राम राय के छोटे भाई थे। चंद्रगोपाल कौन थे, जो राम राय कवि ऊपर आए हैं, आचार्य इनके छोटे भाई थे। इन्होंने ब्रज तथा संस्कृत दोनों में रचनाएं की। संस्कृत की रचनाएं की है श्री राधा माधव भाष्य। श्री राधा माधव भाष्य किसकी रचना है, चंद्रगोपाल की। गायत्री भाष्य भी चंद्रगोपाल की है। श्री राधा माधव अष्टक ये भी चंद्रगोपाल की रचना रहेगी। हित 84 से प्रेरणा लेकर चंद्र 84 लिखी गई है। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन मिलता है। सॉरी भाई, गौरांग अष्टयाम में क्या मिलता है, जो चैतन्य महाप्रभु है इसकी अष्टयाम सेवा का वर्णन हमें मिलता है। भगवत माधव मुदिता के पुत्र और सूबेदार सूजा के दीवान थे। आगे देखते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती का संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमा अमृत। ठीक है, वृंदावन महिमा मृत किसका ग्रंथ है, तो प्रबोध चंद्र सरस्वती का है, और ये ब्रज भाषा में अनुवाद किया गया है वृंदावन सतनाम से। संस्कृत का ग्रंथ था भी पहले वृंदावन महिमा मृत, और किसका था, प्रबोधानंद सरस्वती का था। फिर बाद में क्या था, ब्रज भाषा में वृंदावन सत्यनाम से इसका अनुवाद किया गया। माधवदास माधुरी की उत्कंठा माधुरी, दान माधुरी, मान माधुरी, होरी माधुरी तथा प्रिया जी की बधाई श्री माधुरी वाणी में संकलित है। इनके प्रिय छंद है दोहा, चौपाई, कवित, सवैया आदि। जो माधवदास जी हैं इनके विषय में यहाँ पे बात की गई है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, उत्कंठा माधुरी, दान माधुरी, मान माधुरी, होरी माधुरी, प्रिया जी की बधाई श्री माधुरी वाणी में संकलित है। जो प्रिया जी की बधाई है वो क्या है, श्री माधुरी वाणी में क्या है, संकलित है, और इनके प्रिय छंद दोहा, चौपाई, कवित, सवैया आदि बताए गए हैं। आगे चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने जो श्री कृष्ण है इनको ब्रजेंद्र कुमार कहा गया है। वह माना है कि वे ब्रज में गोलोक की लीलाओं में सहित विहार करते थे। वे परम तत्व, पूर्ण ज्ञान व पूर्ण आनंद है। श्री कृष्ण की शक्ति अनंत तथा उनमें एक आह्लादनी शक्ति है। राधा इसी शक्ति का रूप है। आगे चैतन्य संप्रदाय के बंगाली कवि राधा को परकिया मानते हैं। ठीक है, चैतन्य संप्रदाय में एक बंगाली कवि है जो राधा को परकिया मानते हैं, परंतु इस संप्रदाय के ब्रज भक्त कवियों में यह मानता नहीं है। चैतन्य संप्रदाय की उपासना वियोग पक्ष को प्रबल मानकर चलती है।
ठीक है, वियोग पक्ष को प्रबल मानकर चलती है भाई चैतन्य संप्रदाय की उपासना, जबकि निम्बार्क और राधा वल्लभ में संयोग पक्ष की स्वीकृति है। आगे है षड गोस्वामी 15वीं व 16वीं सदी से आशय 6 गोस्वामियों से है। षड गोस्वामी जो है इससे आशय क्या है, 6 गोस्वामी से है, जो वैष्णव भक्त कवि व प्रचारक थे। षड गोस्वामी कौन थे? वैष्णव भक्त थे, कवि थे और प्रचारक थे। ये भाई 6, षड का मतलब 6 गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु संवत 1572 में वृंदावन पधारे थे। ब्रज की यात्रा के बाद उन्होंने अपने 6 अनुयायियों को भक्ति के प्रचार के लिए वृंदावन भेजा। ये 6 गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। प्रथम 3 अधिक विख्यात है। आगे है गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। देखते हैं रचनाकार और इनकी रचनाएं। राम राय, इनकी रचनाएं कौन सी है? आदिवानी, गीत गोविंद, ठीक है, भाषा। ये राम राय की रचना है, आदिवानी और गीत गोविंद भाषा। सूरदास मनमोहन की सहृदयवाणी, जो बाबा किशनदास में संकलित है। गदाधर भट्ट फुटकर पद है थे इनके। चंद्र गोपाल की चंद्र 84 अष्टयाम सेवा, शुद्ध गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार और राधा विहार, ये चंद्र गोपाल की रचनाएं रहेंगी। भगवान दास की कौन सी रचनाएं थी? सपुट पद। माधव दास माधुरी की केली माधुरी, वंशी माधुरी, वृंदावन माधुरी। और भगवत मुदित की वृंदावन सत रसिक अनन्य माध। इसके बाद में चैतन्य संप्रदाय के बाद राधा वल्लभ संप्रदाय। इसका प्रवर्तन सन 1534 में आचार्य हित हरिवंश गोस्वामी ने किया। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश गोस्वामी ने किया। और कब किया? 1534 ईस्वी में। और कहाँ पे किया? वृंदावन में किया। कुछ विद्वान इसे ब्रह्म संप्रदाय या माधव संप्रदाय के अंतर्गत मानते हैं। किसको? राधा वल्लभ संप्रदाय को। इसमें कृष्ण का नहीं, राधा का स्थान प्रमुख है। जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसमें कृष्ण का स्थान प्रमुख नहीं है, राधा का स्थान इसमें प्रमुख है। कृष्ण आनुषांगिक रूप से वर्णित है, परंतु कृष्ण के भीतर सभी शक्तियाँ का समाहार है। कृष्ण ही रसिक किशोर के रूप में एकमात्र नित्य बिहारी पुरुष है। राधा उनकी प्रकृति है, जो चित्त अचित विशिष्ट आह्लादनी निज शक्ति रूपा है। नित्य विहार के 4 विधायक तत्व है। जो नित्य विहार, इसके 4 विधायक तत्व माने गए हैं। कौन कौन से? कृष्ण, राधा, सहचरी व वृंदावन। राधा व कृष्ण नित्य विहारी है। वे जीवात्मा सखी भाव से उनके दर्शन में परम सुख पाती है। इस संप्रदाय में नित्य मिलन व विरह दोनों का समाहार है। हित 84 हित हरिवंश इस संप्रदाय का मूल ग्रंथ है। हित 84 किसकी रचना है? हित हरिवंश की। और ये इस संप्रदाय का मूल ग्रंथ माना गया है। आगे देखते हैं। इसमें प्रेम के तत्सुखी भाव को सफलतापूर्वक स्थान दिया गया है। इसमें प्रेम को ही भक्ति व संप्रदाय का मूल आधार माना गया है। कर्मकांड विहीन इस संप्रदाय में मुक्ति की कोई कामना नहीं है। आगे है उपासना का आधार रस है। उपासना का आधार क्या बताया गया? भी रस बताया गया है। राधा स्वयं आनंद रूपा नित्य है, इसलिए इस उपासना को रसोपासना कहा जाता है। कृष्ण का वृंदावन बिहारी, मथुरावासी, द्वारकावासी के रूप में वर्णन मिलता है। कृष्ण का उपास्य नाम राधा वल्लभ है। इसमें गद्दी सेवा की व्यवस्था है। ठीक है, जो राधा वल्लभ संप्रदाय, इसमें भी गद्दी सेवा की व्यवस्था की गई है। अब इसके प्रमुख कवि देख लेते हैं। जो प्रमुख कवि है वो हम देखेंगे। हित हरिवंश का विवाह रुक्मणी देवी से हुआ था। ठीक है, उनका जन्म 1502 ईस्वी में और 1552 तक ये रहे थे। 1533 में ये वृंदावन आए। गुरु रूप में श्री राधा जी को स्वीकार किया। ठीक है, 1533 में कहाँ पे? वृंदावन में आ गए थे और गुरु के रूप में श्री राधा जी को इन्होंने स्वीकार किया, हित हरिवंश ने। और इनका विवाह किससे हुआ था? रुक्मणी देवी से हुआ था। हरिराम व्यास जी ने इनकी मृत्यु पर बहुत विहल करने वाला पद लिखा है। क्या भी बड़ो अभाग्यो अनन्य सभा को उठी गयो ठाट सिंगार। क्या भी बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाट सिंगार। तो भैया किसकी मृत्यु पर कहा है? हरिदास जी की मृत्यु पे कहा है। और किसने कहा है? हरिराम व्यास ने कही है भैया पंक्तियाँ।
इनके द्वारा ब्रज के प्रचार प्रसार में बहुत सहायता मिली गई। अपनी रचना में मधुरता के कारण ये कृष्ण या वंशी के अवतार कहे जाते हैं। जो हित हरिवंशी है वो क्या है, कृष्ण के वंशी के अवतार माने जाते हैं। कृष्ण की वंशी के अवतार कौन माने जाते हैं, हरिदास जी माने जाते हैं। हित 84 पर प्रेमदास व लोकनाथ कवि ने टीका लिखी है। ठीक है, जो हित 84 है हित हरिवंश की, इस पर वे जो प्रेमदास जी हैं और लोकनाथ कवि हैं इन्होंने टीका लिखी है। वृंदावन ने इनकी स्तुति व वंदना में हित जी की सहस्रनामावली व चतुर्बुद्ध दास ने हितजू को मंगल लिखा है। ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। हितजू को मंगल किसकी रचना है, तो चतुर्बुद्ध दास की रचना है। ठीक है, और हित जी की सहस्रनामावली ये भी किसकी है, चतुर्बुद्ध दास की रचना रहेगी। आगे है हित परमानंद दास जी व ब्रज जीवन दास ने इनकी जन्म बधाई लिखी है। ठीक है, जो हित परमानंद दास है और ब्रज जीवन दास जी हैं इन्होंने क्या है, हित हरिवंश की जन्म बधाई लिखी है। इनकी ब्रज भाषा बहुत समृद्ध व प्रांजल है। इन्होंने ब्रज और संस्कृत में रचनाएं की है। आगे है हरिराम व्यास, जो हरिराम व्यास जी हैं इनके विषय में देखते हैं। ये ओरछा नृप मधुकर साहा के राजगुरु थे। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी के अवतार के रूप में जाना जाता है। जो हरिराम व्यास है इनको विशाख सखी के रूप में जाना जाता है वैष्णव भक्तों में भी। आगे है चतुर्बुद्ध दास। चतुर्बुद्ध दास अष्टशाप के कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है। ठीक है, जो चतुर्बुद्ध दास है ये अष्टशाप के कवि चतुर्बुद्ध दास से क्या है, अलग है भाई। मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल राम कुमार वर्मा ने इन्हें एक ही व्यक्ति माना है। इस भ्रम का निवारण दीनदयालु गुप्त ने किया है भाई। जो ध्रुवदास जी हैं इनके विषय में देखते हैं। ध्रुवदास हित हरिवंश के शिष्य थे। जो ध्रुवदास थे ये हित हरिवंश के शिष्य थे। इनके 42 ग्रंथ माने जाते हैं। इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का सबसे व्यापक वर्णन किया है। जटिल व दुर्बोध तत्वों को समझाने के लिए इन्होंने वचनिका यानी गद्य वार्ता का प्रयोग भी किया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में 37 व मिश्र बंधु विनोद में 42 ग्रंथों के अलावा वाणी नामक स्वतंत्र ग्रंथ का भी उल्लेख किया है इनकी भाई। ठीक है, ध्रुवदास की। आगे देखते हैं। अब जो ध्रुवदास जी हैं इनकी रचनाएं को देखते हैं। ध्रुवदास की रचना पेपर में पूछी गई है, पहले भी आगे भी पूछी जाएगी। रस विहार, जीवन दशा लीला, मन सिंगार लीला, रंग उल्लास लीला, हित सिंगार लीला, वैदिक ज्ञान लीला, सभा मंडल, रंग विनोद लीला, मन शिक्षा लीला, रस मुक्तावली लीला, वृंदावन सत्य लीला, आनंद दशा विनोद लीला, रस हीरावली लीला, ख्याल उल्लास लीला, रहस्य लता लीला, आनंद लता लीला, रस रत्नावली लीला, भक्त नामावली लीला, प्रेमावली लीला, भ्रवावन लीला, पुराण की भाषा, अनुराग लता लीला, प्रियाजी नामवली लीला, सिद्धांत विचार लीला, प्रेम दशा लीला, प्रीति चौवन लीला, रहस्य मंजरी लीला, रसानंद लीला, सुख मंजरी लीला, आनंदाष्टक लीला, ब्रज लीला, भजनाष्टक लीला, रति मंजरी लीला, जुगल ध्यान लीला, नेह मंजरी लीला, भजन कुंडली लीला, नित्य विलास लीला, मान लीला, भजन सत लीला, वन विहार लीला, रंग विहार लीला, भजन श्रृंगार सत लीला, दान लीला आदि ये सभी ध्रुवदास जी की रचनाएं रहेंगी। आगे है भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्ता नामवली भी लिखी थी। ठीक है, जो ध्रुवदास जी हैं इन्होंने भक्तमाल के अनुकरण पर क्या थी, भक्त नामवली भी लिखी थी। आगे है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि देख लेते हैं उनकी रचनाएं। कवि और रचनाएं। गोस्वामी हित हरिवंश, इनकी रचनाएं हैं हित 84, सकुट पद, राधा सुधा निधि, यमुनाष्टक। इनके विट्ठल नाथ को लिखे गए तो गद्य पद्य भी उपलब्ध है। आगे है दामोदर दास यानी सेवक जी, इनकी है सेवक वाणी। हरिराम व्यास की व्यासवाणी, रास पंचाध्यायी, रागमाला, नवरतन, सौधर्म पद्धति। चतुर्बुद्ध दास द्वादर यश, भक्त प्रताप यश, हितजू को मंगल, फुटकर पद और मंगल सार। ध्रुवदास भक्त नामावली, सिद्धांत विचार, 42 लीला। नेही नागरीदास सिद्धांत दोहावली, पदावली, रस पदावली। तो भाई देखो स्टार लगा रखा, यहाँ पे स्टार है, चतुर्बुद्ध दास के विषय में नोट है यहाँ पे।
शुक्ल जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय के चतुर्बुदास की रचनाएं को अष्टयाम के चतुर्बुदास की ही रचनाएं माना है। आगे देखते हैं कृष्ण भक्ति संबंधी विभिन्न संप्रदाय में मुख्य भेद देखते हैं। यहाँ पे जो कृष्ण भक्ति है इससे संबंधित जो विभिन्न संप्रदाय हमने देखे उनमें कुछ मुख्य भेद है वो यहाँ पे हम देख लेंगे। मध्वाचार्य ने अपने द्वैतवाद में कृष्ण को विष्णु का मूल अवतार माना है, किंतु राधा को स्वीकार नहीं किया है मध्वाचार्य ने। भाई निम्बार्क ने अपने द्वैतवाद में राधा व कृष्ण को आत्मा व परमात्मा के रूप में स्वीकार किया है, जबकि चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण की भक्ति कांता भाव से करने पर बल दी है। गोस्वामी हित हरिवंश के राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। हरिदास के सखी संप्रदाय में स्पष्ट कहा गया कि कृष्ण का संबंध लोक कल्याण से नहीं, वे केवल लोक रंजन व श्रृंगार के लिए अवतार लेते हैं। आगे है संप्रदाय निरपेक्ष कवि। जो संप्रदाय निरपेक्ष कवि है ये हम करेंगे। सबसे पहले है मीराबाई। मीराबाई को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मीराबाई के विषय में यहाँ पे देख लेते हैं। इनके विषय में प्रमाणिक जानकारी का क्या है में अभाव है। इनका जन्म सन 1504 ईस्वी में हुआ था। वह मृत्यु का समय 1558 से 1563 के बीच माना गया। जन्म तो 1504 ईस्वी मान लिया गया है मीराबाई का, लेकिन इनके मृत्यु के समय में क्या है, कोई 1558 मानता, कोई 1563, लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल जी है ये 1558 से लेके 1563 के बीच के जन्म को इन्होंने स्थिर रखा है। भाई मृत्यु के समय इनको रखा है 1558 से लेकर 1563 के बीच में जो मीराबाई थी इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म मेड़ता के निकट कुड़की नामक गांव में हुआ था। जो मीराबाई है इनका जन्म कहाँ था, कुड़की नामक गांव में हुआ था, और ये कहाँ पे, मेड़ता के निकट है। आगे है, ये मेड़तिया के राठौर रतन सिंह की पुत्री थी। कई बार मीराबाई के पिता का नाम भी पूछा जाता है, तो मीराबाई के पिता का क्या नाम था, रतन सिंह। राव दुदाजी की पोती थी, और पोत्री किसकी थी, राव दुदाजी की थी, और जोधपुर को बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधाजी की परपोती थी। इनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ 1516 में हुआ था। और विवाह कब हुआ था इनका, 1516 में हुआ था। किसके साथ, भोजराज के साथ। और ये किसके पुत्र थे, राणा सांगा के ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र थे। पति की मृत्यु के पश्चात ये वृंदावन चली गई। वहीं इनकी भक्ति में माधुर्य उपासना यानी माधुर्य भक्ति समाहित हुई गई। मीरा को भक्त रूप धारण करने के लिए परिवार, समाज व लोकलाज से लड़ना पड़ा। भक्तमाल में नाभादास ने मीरा के लिए कहा है, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गाय। निरअंकुश अति निडर रसिक जैसे रसना गाय। तो ये भाई नाभादास ने मीराबाई के विषय में कहा है। वृंदावन में मीरा की भेंट चैतन्य मत के शास्त्र प्रणेता जीव गोस्वामी से हुई। वृंदावन से वह द्वारका चली गई। वहाँ रणछोड़ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करती थी। वही इनकी मृत्यु हुई है। रैदास को मीरा का गुरु माना जाता है। क्या पता कितनी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, मीराबाई के गुरु का क्या नाम है, रैदास यानी रविदास। मीरा के काव्य की भाषा सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। ठीक है, जो मीराबाई है इनकी भाषा कैसी है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। उनके पदों में गुजराती पदों का पुट है। खड़ी बोली व पंजाबी का प्रभाव भी उनके काव्य में हमें मिलता है। उनके पद विविध राग रागनियों में बद्ध हैं। उनके प्रेम भाव में सामान्य मानवीय मर्यादा है। उनकी प्रेम साधना में स्वकीयता का भाव है। उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरिधर नागर के रूप में किया है। ये पेपर में पूछा गया है, कृष्ण की किस रूप में, ठीक है, उन्होंने स्मरण किया है कृष्ण का, तो गिरिधर नागर के रूप में किया है। भक्त का शास्त्रीय स्वरूप भी उनके काव्य में मिलता है। श्रृंगार वर्णन में वियोग की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त शांत रस की भी व्यंजना हुई है। मीरा ने कृष्ण की कल्पना पति या प्रेमी के रूप में की है। प्रेमी के रूप में की है। इनके पदों को 3 भागों में बांटा गया है, एक तो लीला, विनय और व्यक्तिगत अनुराग। ठीक है, जो मीराबाई के पद है इनको 3 भागों में बांटा गया है, लीला, विनय और व्यक्तिगत अनुराग। आगे है, मीरा का काव्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से अकृत्रिम है। इनके पदों में अपूर्व भाव, विह्वलता, आत्मसमर्पण एवं भगवत विजय की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति शामिल है।
नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास आदि भक्तों ने मीरा का गुणगान किया है। तुलसी से पत्राचार के विषय में शुक्ल जी ने प्रमाणिक नहीं माना है। ठीक है, ये कहा जाता है भी जो तुलसीदास जी थे और मीराबाई थे, इनमें क्या था, पत्राचार होता था, लेकिन शुक्ल जी ने इसको प्रमाणिक नहीं माना है। 84 वैष्णव की वार्ता में मीराबाई को वल्लभाचार्य की शिष्या न होने के कारण अपशब्द कहे गए हैं। जो 84 वैष्णव की वार्ता है, इसमें मीराबाई को भी वल्लभाचार्य की शिष्या न होने के कारण क्या है, अपशब्द कहे गए हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पर। इनकी रचनाओं में केवल सकुट पद, जो कि मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है, प्रमाणिक माने जाते हैं। ठीक है, मीराबाई की जो पदावली है ये प्रमाणिक माने जाते हैं और इसमें क्या है, सकुट पद है। आगे है रसखान। 1533 में जन्म हुआ, 1618 में इनकी मृत्यु हुई। अधिकतर विद्वानों ने इनका जन्म स्थान पिहानी यानी हरदोई माना है। कुछ विद्वानों ने प्रेम वाटिका के आधार पर दिल्ली छोड़कर गोवर्धन धाम जाने के उल्लेख से इनका जन्म स्थान व प्रारंभिक निवास दिल्ली अथवा उसके आसपास का माना है। फिर प्रेम वाटिका किसकी रचना है, रसखान की, ये ध्यान रखना। इनका मूल नाम सैयद हैदर, इनका मूल नाम क्या था, सैयद इब्राहिम था। और काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, जो रसखान है इनका मूल नाम क्या है, तो सैयद इब्राहिम है, ये ध्यान रखना आपको। विजयेंद्र स्नातक ने इसे सही माना है। प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली थी। रसखान तुलसीदास के समकालीन थे, और जो रसखान है ये तुलसीदास के समकालीन थे, ये याद रखना है। और रसखान ने भी गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली थी, और इनका मूल नाम क्या है रसखान का, सैयद इब्राहिम। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये नोट पढ़ लेते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है नोट जो दिया जाता है यहाँ पे। नोट 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता वल्लभाचार्य की पुष्टि संप्रदाय में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जहाँ पहली पुस्तक में वल्लभाचार्य के शिष्यों के जीवन एवं कथाओं का वर्णन है, वही दूसरी पुस्तक में विठलनाथ के शिष्यों से संबंधित इन दोनों वार्ताओं के रचयिता वल्लभाचार्य के पुत्र तथा विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ को माना जाता है। ठीक है, आप सभी को पता, जो 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता है, इसके रचयिता कौन है, गोकुलदास जी हैं। ठीक है, और गोकुलनाथ कौन थे, भाई, ये विठलनाथ के पुत्र और वल्लभाचार्य के पुत्र थे। 84 वैष्णव की वार्ता में जो वल्लभाचार्य है, इनके शिष्यों का वर्णन है, इनकी जीवनी वगैरह, उनकी कथाएं हैं। और जो 252 वैष्णव की वार्ता, ये विठलनाथ के शिष्यों के विषय में लिखित है। हालांकि अधिकांश विद्वान 252 वैष्णव की वार्ता को गोकुलनाथ की रचना नहीं मानते। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आशय न लेकर कवित छवियों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। तो ये रसखान के विषय में किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, और पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने भी रसखान ने गीत काव्य का आशय न लेकर कवित छवियों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है रसखान के विषय में। आगे 252 वैष्णव की वार्ता में भी उन्हें वल्लभ संप्रदाय माना गया है। ये ब्रज से बहुत प्रेम करते थे वे। इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य की पद परंपरा को छोड़कर कवित सवैयों का मार्ग अपनाया। कवित सवैये के अतिरिक्त उन्होंने दोहों की भी रचना की। इनकी भाषा शुद्ध परिमार्जित साहित्यिक ब्रज है। उनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है, वात्सल्य रस का भी चित्रण मिलता है। किसके विषय में बात है, रसखान के विषय में बात है। इनको पीयूष वर्षी अथवा अमृत की वर्षा करने वाला कवि भी कहा जाता है। जो रसखान जी है, इनको पीयूष वर्षी कवि भी कहा जाता है और अमृत की वर्षा करने वाला कवि भी कहा जाता है। मूल गोसाई चरित्र में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम रसखान को सुनाने का उल्लेख है। ठीक है, कहा जाता है ना भी रामचरितमानस की कथा तुलसीदास ने सबसे पहले किसको सुनाई थी, तो रसखान को सुनाई थी। और ये उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, मूल गोसाई चरित्र में हमें मिलता है। रसखान के विषय में भारतेंदु ने भी लिखा है, इस मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वॉरियर, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। इस मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वॉरियर किसका कथन है, तो भारतेंदु जी का कथन। और किसके विषय में, रसखान जी के विषय में है भैया। अब जो संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हम देखते हैं। ठीक है, रचनाकार और इनकी रचनाएं और संबंधित उल्लेखनीय बिंदु। ठीक है, जो मीराबाई हैं, इनकी रचनाएं हम देखते हैं। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा,
राग सोरठ संग्रह, फुटकर पद, सफुट पद। और इनकी अन्य रचनाएं हैं राग गोविंद, मल्हार राग, सत्यभामा नरुषण, मीरा की गर्भी और रुक्मणी मंगल। तो ये मीराबाई की रचनाएं हैं, ठीक है। और इसमें भी देखते हैं जो गीत गोविंद की टीका, इसमें क्या है, गीत गोविंद की भाषा की टीका है। ये गीत गोविंद क्या है, गीत गोविंद की टीका क्या है, जो गीत गोविंद जी है इनकी भाषा की टीका है। नरसिंह जी का मायरा नरसिंह जी की भक्ति से संबंधित है। राग सोरठा संग्रह पद संग्रह है ये। फुटकर पद, इसमें क्या कृष्ण भक्ति परक पद है, मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। और इनके अन्य रचनाओं में क्या है, गीत गोविंद, मल्हार। तो अधिकांश विद्वान ने इन रचनाओं के बीच केवल मीराबाई की पदावली को ही प्रमाणिक माना है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज गुजराती भाषा का पुट है। खड़ी बोली व पंजाबी का भी प्रभाव मिलता है। पद विभिन्न राग रागनियों से संबंधित है। आगे है रसखान जी की देखते हैं हम। सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका और 1614 में प्रकाशित हुई थी। चारों की चारों काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी रसखान जी की, ठीक है। जो सुजान रसखान है इसके विषय में देखते हैं। ये सफुट छंदों का संग्रह है सुजान रसखान। इसमें 181 सवैये, 17 कवित, 12 दोहे, 4 सोठे, कुल 214 छंद है भाई। वर्ण विशेष का भक्ति, प्रेम, राधा कृष्ण की रूप माधुरी, वंशी मोहिनी व कृष्ण लीला है, ठीक है। दान लीला 11 छंदों का लघु पद्य प्रबंध है। ठीक है, 11 छंदों का क्या है, लघु पद्य प्रबंध है भैया। प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंग का राधा कृष्ण संवाद के रूप में चित्रण किया गया है। अष्टयाम कई दोहों के अंतर्गत श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक की दिनचर्या की क्रीड़ाओं का वर्णन है। भाषा शुद्ध, परिमार्जित व साहित्यिक ब्रज माधुरी व प्रसाद है। प्रेम वाटिका 1614 में प्रकाशित हुई। इसमें 53 दोहों की लघु कृति है। ये रसखान की अंतिम कृति है प्रेम वाटिका। राधा कृष्ण को मालिनी माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व का निरूपण किया गया है। तो प्रेम वाटिका में क्या है, जो राधा और कृष्ण है उनको, राधा को मालिन और कृष्ण को माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व का निरूपण किया गया है, ठीक है। तो भाई ये आगे भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण कवि ये हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को यहाँ तक की क्लास अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और आप सभी को क्लास का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर से ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।